रेशमी कुर्ता और रसोई का युद्ध। एक प्रेम कहानी कलह की शुरुआत। कविता देवी को अपनी रसोई पर अटूट गर्व था। उनका मानना था कि उनके हाथ के स्वाद का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब बहू पूजा घर आई तो शुरुआती कुछ दिन तो मेहमान नवाजी में बीते, लेकिन जल्द ही रसोई का मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। कविता देवी को पूजा के खाने बनाने का तरीका पसंद नहीं था। कभी नमक कम होता तो कभी तेल ज्यादा। बात बात पर टोका टाकी ने पूजा को चिड़चिड़ा बना दिया। दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और घर का माहौल भारी रहने लगा। वो खास कुर्ता पूजा के ऑफिस की पहली बड़ी बोनस की खुशी थी। वो चाहती तो अपने लिए गहने ले सकती थी, लेकिन उसने अपनी सास के लिए एक गहरा नीला रेशमी कुर्ता खरीदा। वो जानती थी कि नीला रंग उनकी सासू माँ का पसंदीदा है। शाम को उसने हिचकिचाते हुए कुर्ता कविता देवी को दिया। कविता देवी ने कुर्ता हाथ में लिया, उसकी कोमलता महसूस की, पर पुरानी कड़वाहट के कारण बस इतना कहा, इतने महंगे कपड़े की क्या जरूरत थी? पैसे बचाना सीखो। गलतफहमी का मोड़। अगले दिन पूजा ने देखा कि कविता देवी ने वो कुर्ता नहीं पहना। नेहा को लगा कि शायद उन्हें उपहार पसंद नहीं आया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो कभी अपनी सास के लिए कुछ नहीं करेगी। 2 दिन बाद पूजा ने चुपके से देखा कि कविता देवी अलमारी खोलकर उस कुर्ते को निहार रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। पूजा हैरान रह गई। समझौता और एहसास। पूजा कमरे में गई और पूछा, माँ जी, अगर कुर्ता पसंद नहीं आया तो बदल लाती हूँ। कविता देवी ने उसे पास बैठाया और कहा, पसंद क्यों नहीं आएगा? ये इतना सुंदर है कि मुझे डर लग रहा है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि कीमती चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। मुझे लगा अगर रसोई में काम करते वक्त इस पर दाग लग गया तो तुम्हारी मेहनत की कमाई खराब हो जाएगी। मैं इसे सिर्फ खास मौकों पर पहनना चाहती थी। पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जिसे वह अहंकार समझ रही थी, वो दरअसल अपनी बहू की मेहनत के प्रति सम्मान था। नई शुरुआत। कविता देवी ने उसी वक्त वो कुर्ता पहना। पूजा ने उनकी पसंद की खीर बनाई। रसोई में फिर से तड़का लगा, लेकिन इस बार टोका टाकी की जगह सुझावों और हंसी ने ले ली। कविता देवी ने पूजा को गले लगाकर कहा, घर सिर्फ कायदे कानून से नहीं, कदर से चलता है। उस दिन के बाद रसोई का युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो गया।